आज हम बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में जिससे कभी राजेश खन्ना कहते थे, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। वह इतनी हसीन थी कि उसे देखकर हर कोई बस ये गाने लगा था, करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें। 70 के दशक में जहां हर फिल्मों में इन 3 बातों का ध्यान रखा जाता था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वहीं इस हीरोइन ने हॉटनेस और बोल्डनेस को ऐसे फिल्मों में परोसा कि बड़े बुजुर्गों में भी जवानी का कारण दौड़ने लगा। तो हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की दूर की रिश्तेदार और सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शर्मिला टैगोर को रातों रात पूरे शहर से अपने बोल्ड पोस्टर्स को हटवाना पड़ा? क्यों लोगों ने उसे समाज के लिए एक धब्बा बता दिया था? कैसे इस हीरोइन ने सिर्फ अपनी दोस्त का पति नहीं छीना बल्कि उसकी जिंदगी भी नर्क बना दी? कैसे टैगोर परिवार की लड़की पटौती परिवार की बहू बन गई और हिंदू से मुसलमान बन गई? और आखिर कैसे उसने अपने ही बेटे सैफ अली खान की जिंदगी बर्बाद कर दी? और आज वह कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं शर्मिला टैगोर की कहानी। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। दोस्तों, शर्मिला का जन्म 8 सितंबर 1944 को हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था जितेंद्र नाथ टैगोर और मां का नाम था ईरा बरुआ टैगोर। नोबेल पुरस्कार विजेता और महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर शर्मिला टैगोर के परदादा के भाई थे। मतलब शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती थी। शर्मिला टैगोर की पढ़ाई लिखाई हैदराबाद से हुई, लेकिन बहुत ही कम उम्र में शर्मिला ने शर्माना छोड़ दिया था और बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और केवल 13 साल की शर्मिला को फिल्मों का ऐसा चस्का लग गया और उसे समझ में आ गया कि जब फिल्मों में थोड़ी सी बोल्डनेस दिखाकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करना क्यों? बात तो सही है। तो इसीलिए उसने अपनी किताबों को कभी ना खोलने वाली अलमारी में रख दिया और हीरोइन बनने के लिए निकल पड़ी। शर्मिला टैगोर ने पहली बार सत्यजीत रे की मूवी अपूर्व संसार में काम किया था और इस समय वह केवल 13 साल की थी। और पहली ही फिल्म में उन्होंने ऐसी एक्टिंग कर डाली कि बंगाली फिल्म मेकर की नज़र उन पर पड़ गई और शर्मिला ने कई बंगाली मूवीज में लगातार काम किया। और इन्हें मूवीज में काम करने के दौरान अब शर्मिला की शर्मिली मुस्कान पर बॉलीवुड की भी नज़र पड़ गई थी और उन्होंने कहा कि अरे बंगाली मूवी कब तक करती रहोगी, आओ तुम्हें बॉलीवुड का मजा चखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 1964 में पहली बार शर्मिला ने बॉलीवुड हिंदी फिल्म में काम किया था। मूवी का नाम था कश्मीर की कली। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। और उनके हीरो थे शम्मी कपूर और इसके गाने बड़े हिट हुए और खासकर ये वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ये मूवी बड़ी हिट हुई और इसके बाद शर्मिला टैगोर ने वक्त, अनुपम, देवर, सावन की घटा जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। अब वह हीरोइन तो बन गई थी, लेकिन इतनी सफलता से शर्मिला का मन नहीं भर रहा था। उसे तो रातों रात पूरे देश में चर्चित होना था। 1967 में एक बार फिर से शर्मिला टैगोर शम्मी कपूर की हीरोइन बनी। फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया, तेरी महफिल। और इस फिल्म में शर्मिला ने ऐसी एक्टिंग की जिसे देखने के लिए शायद पूरा देश भी तैयार नहीं था। शर्मिला टैगोर ने बिकनी पहनकर ऐसे सीन्स दिए कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। ये वो समय था जब हीरोइन बड़ी संस्कारी और घरेलू हुआ करती थी, लेकिन जब शर्मिला ने शर्म उतार कर साइड में रख दिया तो इसे ना तो जनता पहचान पाई और ना ही सरकार।
हालांकि शर्मिला टैगोर को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने और तो और आग में घी डालने का भी काम किया और एक मैगजीन में कुछ बोल्ड फोटोशूट भी करवा ली और उसे प्रिंट आउट भी करवा ली। मतलब पब्लिसिटी पाने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए जो आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर नंगा नाच करती है, वह सैफ अली खान की मां 1967 में ही कर चुकी थी। ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल। और उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया। पूरे भारत देश में वो इतने चर्चित हो गई थी कि जो लोग उसे नहीं भी जानते थे वो भी उसे जानने लगे। हालांकि इससे शर्मिला को लोगों ने बेशर्म और समाज के लिए एक धब्बा तक कह दिया था। लोगों ने कहा कि ये लड़की हमारी संस्कृति और समाज के लिए खतरा है, लेकिन शर्मिला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस नाम कमाना था और हुआ भी वही। उसके सामने फिल्मों की लाइन लग गई और शर्मिला की खूबसूरती देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर तो मानो हाथ में कटोरा लेकर उसके सामने लाइन में खड़े हो गए थे और शर्मिला ने एक के बाद एक कई फिल्मों में साइन कर ली। उन्होंने मिलन की रात, आमने सामने, मेरे हमदम मेरे दोस्त, हम साया, दिल और मोहब्बत, यकीन और तालाश जैसी कई फिल्मों में काम किया और वो एक चर्चित हीरोइन बन गई। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना चाहो प्यार है तुमसे। 1969 में शर्मिला टैगोर की एक ऐसी मूवी भी आई जिसने उन्हें सफलता की शिखर तक पहुंचा दिया। इस फिल्म का नाम था आराधना और ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, फिर चाहे ये गाना हो, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। और जब राजेश खन्ना ने ट्रेन की स्पीड के साथ कार चलाते हुए ये गाया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी लोग हकीकत में अपनी रानी से नहीं मिल पाए, वो उसे सपनों में ऐसे बुलाते हैं। चलिया तू चलिया। और इसी मूवी में शर्मिला टैगोर ने एक ऐसा गाना भी दिया जिसे आज भी माँ अपने बेटे को देखकर गाती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का। 1970 में एक बार फिर से वो राजेश खन्ना के साथ ही दिखाई दी। फिल्म का नाम था सफर। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। और ये फिल्म बड़ी हिट हुई। अगली फिल्म फिर राजेश खन्ना के साथ आई जिसका नाम था छोटी बहू और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। हे रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर की जोड़ी बहुत हिट हुई। इसी बहाने अमर प्रेम भी आ गई और दोनों की जोड़ी ऐसी हिट हुई कि दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में साइन कर लिया, जिनमें मालिक, राजा रानी और दाग जैसी कई फिल्में शामिल रही और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, तू और हम खुश हैं यूं आज मिलके। 1973 में शशि कपूर ने शर्मिला टैगोर से कहा, आ गले लग जा। अरे मेरा मतलब फिल्म का नाम था आ गले लग जा और ये फिल्म बड़ी हिट हुई। इसके गाने लोगों ने खूब पसंद किए और खासकर फिल्म का ये गाना, छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो, हाँ। आज भी लोग ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं। और बाप बेटे का ये गाना भी बड़ा हिट हुआ था। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल। इसके बाद शानदार आई, लेकिन सिर्फ मूवी का नाम ही शानदार था, मूवी नहीं। इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ मिलकर आविष्कार किया। हालांकि लोगों को उनके आविष्कार में कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद शर्मिला टैगोर चरित्रहीन बन गई और शोले का ठाकुर उनके प्यार में पड़कर ये कहने लगे, दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार की फिल्म मौसम भी बड़ी हिट हुई और इस फिल्म में शर्मिला टैगोर की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके लिए शर्मिला को पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। 1983 में शर्मिला टैगोर दूसरी दुल्हन बनी, मतलब फिल्म का नाम था दूसरी दुल्हन और ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई और खासकर इसके गाने, लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे।
इसके बाद भी मूवीज का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब शर्मिला टैगोर की उम्र ढलने लगी थी और वह फिल्मों की लीड एक्ट्रेस से हटकर सपोर्टिंग एक्टर्स बन चुकी थी और अब वह हीरोइन की मां बनने लगी थी। 1993 में शर्मिला टैगोर ने अपने बेटे की फिल्म आशिक आवारा में काम किया, जिसमें सैफ अली खान ये कह रहे थे और इस फिल्म में मुझको राणा जी माफ करना वाली ममता कुलकर्णी भी थी। इसके बाद आमिर खान की फिल्म मन में शर्मिला टैगोर ने उनकी दादी का किरदार निभाया। फिल्म धड़कन में वह सुनील शेट्टी की मां बनी, जो अंजलि के जाते ही चली जाती है। शराब का नशा है मुझ में। इसके बाद भी शर्मिला टैगोर ने विरुद्ध, एकलव्य, फुल एंड फाइनल, मॉर्निंग वॉक, ब्रेक के बाद जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाई। शर्मिला टैगोर आखिरी बार 2023 में गुलमोहर मूवी में नजर आई थी। शर्मिला जितनी अपनी फिल्मों के लिए चर्चित नहीं रही, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। तो अब हम बात करते हैं शर्मिला टैगोर की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। शर्मिला टैगोर अपने समय की चर्चित हीरोइन रही, तो दूसरे हीरोइन के साथ उनका 36 का आंकड़ा भी रहा। कई हीरोइन ऐसी रही जिनसे उनके विवाद अक्सर मीडिया वालों को मसाला मिलता रहता था। माला सिन्हा भी उस समय की एक बड़ी हीरोइन थी। फिल्म दाग की शूटिंग के दौरान शर्मिला टैगोर ने माला सिन्हा को नीचा दिखाने की कोशिश की और उसके बीच तनाव बढ़ता चला गया। इसके बाद जब फिल्म हमसाया में दोनों ने एक साथ काम किया तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी और एक सीन में जहां माला सिन्हा को शर्मिला को थप्पड़ मारना था तो माला ने यह थप्पड़ ऐसा जड़ा कि शर्मिला को भी समझ में आ गया कि ये शूटिंग वाला थप्पड़ तो बिल्कुल भी नहीं था और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया। उस समय इस थप्पड़ की गूंज हर मीडिया और न्यूज़पेपर तक पहुंच गई थी और मीडिया वालों ने ऐसे हेडलाइंस बनाई कि मानो ये थप्पड़ नहीं बल्कि दो देशों के बीच जंग हो। जान दे देंगे इसके लिए। इसी समय शर्मिला टैगोर को क्रिकेट देखने का नशा चढ़ा। अब क्या पता, हो सकता है कि उन्हें ड्रीम 11 से करोड़पति बनना हो। ड्रीम 11 पर बनेंगे 35। तो वो लगातार स्टेडियम में बैठकर मैच देखने लगी और पटौती परिवार के शहजादे नवाब मंसूर अली खान, जो एक क्रिकेटर थे, उस समय बड़े चर्चित थे और उस समय उसे सिमी ग्रेवाल के साथ प्यार की पतंग उड़ा रहे थे। दोनों के बीच प्यार अपने चरम पर था, दोनों शादी भी करना चाहते थे। सिमी ग्रेवाल उस समय एक चर्चित हीरोइन थी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। और नवाब भी उनके प्यार में पागल थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वह शर्मिला टैगोर से नहीं मिले थे। जैसे ही उन्होंने शर्मिला टैगोर को देखा तो उन्होंने अपने सच्चे प्यार की पुंगी बनाई और सिम्मी को टाटा बाय बाय कह दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। शर्मिला ये जानती थी कि सिमी नवाब के लिए पागल थे और नवाब उनका होने वाला पति था, लेकिन फिर भी शर्मिला ने उसके बारे में नहीं सोचा और अपनी अदाओं का ऐसा जादू चलाया कि नवाब उनके दीवाने हो गए। शर्मिला ने एक ही झटके में सिमी ग्रेवाल का प्रेमी और पति छीनकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और सिमी ग्रेवाल को इसका इतना दुख हुआ कि उसने एक्टिंग छोड़ दी और अपना फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। ये वही सिमी ग्रेवाल है जिसने अपना इंटरव्यू वाला वो शो शुरू किया और ये शो इतना बड़ा हिट हुआ कि बॉलीवुड का हर कपल सिमी ग्रेवाल के शो में जा चुका है, यहाँ तक कि खुद शर्मिला टैगोर भी। हालांकि शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान को भी खूब चक्कर लगवाए और जब मंसूर अली खान ने शादी के लिए हाँ कहा तो शर्मिला ने उनसे लगातार 3 छक्के लगाने की शर्त रखी और कहा तो ये भी जाता है कि मंसूर अली खान ने 3 गेंद पर 3 छक्के लगातार लगाए थे और ये शर्त जीत लिए थे। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार सैफ अली खान की बहन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर का खर्चा मां के पैसों से चलता है। उनके पिताजी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे और वो बस शौक के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो ऐसा प्लेयर 3 गेंद पर 3 छक्के लगातार लगा देना और वह भी एक ही जगह जहां शर्मिला टैगोर बैठी हो, थोड़ा बनावटी तो लगता ही है। इसके बाद मंसूर अली खान ने शर्मिला को विदेश में शादी के लिए प्रपोज कर दिया और शर्मिला भी हिंदू से मुसलमान बनने को तैयार हो गई। लेकिन फिर शर्मिला ने एक बार फिर से अपनी शर्म की पोटली को बांधकर वो सब कर दिया कि उसे देखकर लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की समाज की नाक कटवाएगी।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये वो समय था जब शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे और एक दूसरे को छूना पाप माना जाता था। लेकिन शर्मिला ने ना सिर्फ उनको छुआ बल्कि वो सब कुछ भी कर डाला। शर्मिला वो पहली हीरोइन बनी जो शादी से पहले मंसूर अली खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही और दूसरों को भी इसके फायदे बताकर समाज में एक अमीरों के चोचले वाला कीड़ा छोड़ दिया जिसे आज तक भारतीय संस्कृति अपना नहीं पाई है। दोनों ने साथ में रह लिया और बिना शादी के वो सब कुछ भी कर लिया। और इसके बाद शर्मिला को पता चला कि नवाब की माँ को तो हिंदू बहू चाहिए ही नहीं, उसे तो एक मुसलमान लड़की चाहिए जो उसके घर की बहू बन सके। शर्मिला टैगोर को बड़ा दुख हुआ कि उसने बिना ये सोचे समझे ही मंसूर अली खान को अपना सब कुछ लुटा दिया और अब उनके परिवार उन्हें अपना ही नहीं रहा है। उसने जब मंसूर अली खान से इस बारे में बात की तो मंसूर अली खान ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं तो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और तब जाकर शर्मिला टैगोर को समझ में आ गया कि चूतिया बनाया तुमको। शर्मिला टैगोर को मंसूर अली खान की मां से मिलने का किस्सा भी बड़ा मजेदार रहा है। जब मंसूर अली खान की मां ने कहा कि वह शर्मिला से मिलने मुंबई आ रही है, तभी शर्मिला ने अपनी बिकनी लुक में वो फोटोशूट करवाया था जिसे देखकर मुंबई की गर्मी तक बढ़ गई थी। शर्मिला टैगोर जानती थी कि जो औरत अपनी बहू को बुर्खे में देखना चाहती है और चाहती है कि उसका चेहरा कोई ना देखे, और अगर वो ये फोटोशूट देख लेगी जिसमें पूरा मुंबई शर्मिला का सब कुछ देख चुका है, तो वह तुरंत मना कर देगी और ये शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। इसीलिए सिर्फ अपनी सांस के डर के चलते ही उसने अचानक से रातों रात अपने फोटो और पोस्टर्स मुंबई के हर इलाके से हटवा दिया। मंसूर अली खान की मां ने शर्मिला के सामने शर्त रखी कि अगर तुम्हें मंसूर से शादी करनी है तो तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा और हिंदू से मुसलमान बनना होगा। शर्मिला के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था तो उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शर्मिला टैगोर से आयशा सुल्ताना बन गई। इस तरह से प्यार में पागल होकर ना सिर्फ शर्मिला ने अपना नाम खोया बल्कि अपनी पहचान भी खो दी। शादी के बाद वो 3 बच्चों की मां बनी। बेटा सैफ अली खान जो आगे चलकर बॉलीवुड का एक चर्चित एक्टर बना, हालांकि अपनी पर्सनल लाइफ में उनकी हरकतें कुछ ऐसी रही। जब सैफ अली खान ने अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी कर ली तो शर्मिला उर्फ आयशा सुल्ताना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह कभी भी अमृता को अपनी बहू नहीं मान पाई, जिसका कारण ये भी था कि शर्मिला टैगोर अब मुसलमान बन चुकी थी। लेकिन अमृता सिंह ने शादी के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा था। शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह के बीच रोजाना सास बहू वाला सीरियल चलता रहा। शर्मिला टैगोर भी जिद पर अड़ी रही कि वह अमृता को सैफ अली खान की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम मानेगी, और हुआ भी वही। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद ही अमृता सिंह को सैफ अली खान का घर छोड़ना पड़ा और अपनी मां के कहने पर सैफ अली खान ने अपनी बेटी सारा अली खान और बेटा सोहेल खान को छोड़ दिया और अमृता सिंह को तलाक दे दिया। और सास बनकर शर्मिला टैगोर ने अपने ही बेटे का घर तोड़ दिया और बाद में उसी बेटे ने 10 साल छोटी उस करीना कपूर से शादी कर ली जो कभी उनकी पहली शादी में अंकल अंकल कहते हुए उसे शादी की शुभकामनाएं देने आई थी। और शर्मिला को सबसे खूंखार और बर्बर शहंशाह जहांगीर और तैमूर की दादी बना दिया। तैमूर की दादी बनकर शर्मिला खुशी से झूम उठी। शर्मिला टैगोर की 2 बेटियां भी है। पहली है सोहा अली खान जिसने कुणाल के साथ शादी की है और कुणाल खेमू सैफ अली खान की जीजाजी है, और दूसरी बेटी है साबा अली खान। शर्मिला टैगोर आज लगभग 80 साल की हो चुकी है और पटौती पैलेस में रहती है और लगभग 2700 करोड़ की मालकिन है। तो ये थी सैफ अली खान की मां, करीना कपूर की सास, तैमूर की दादी और गुजरे जमाने के मशहूर हीरोइन रही शर्मिला टैगोर उर्फ आयशा सुल्तान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।